आया है। क्या जरूरत ऐसी पड़ गई कि जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से खत्म कर दी गई है, 35 जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया गया है, फिर आप दोबारा उन गड़े मुद्दों को उठा रहे हैं? ज़रूरत है ये हमारी ज़रूरत है। 370 35 ये हमारा आईन, हमारा फ्लैग, हमारी पहचान है। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान है। हम अपने पहचान को मसक नहीं होने देंगे। जब तक हमारी जान है, हमारी जिस्म में जान है, तब तक हम बता के रहेंगे। और ये एजेंडा हमारा है और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस एजेंडा है। 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया वो हमें कबूल नहीं है। हम किसी भी हाल में उसको तस्लीम नहीं करते और हम तब तक जद्दोजहद करेंगे जब तक ना जो हमसे छीना गया उसको जब तक ना हम वापस लेंगे। और जब स्टेटहुड की बात करें, स्टेटहुड इमीडिएट डिमांड है हमारे, इमीडिएट। यानी हम पूरी तौर से चाहते हैं कि स्टेटहुड बहाल हो जाए। कौन ऐसा कौम होगा जो ये कहेगा कि उसके मुल्क को, उसकी रियासत को तकसीम किया जाए और वो कबूल करे? उसकी स्पेशलिटी को, उनके जो इख्तियारात हैं उनको ख़त्म किया गया और उसको कबूल करे। उनके जो हुकूक हैं उनको पामाल किया जाए और उसको कबूल करे। ऐसा कोई नहीं कह सकता है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। मैं एज़ कश्मीरी, रियासत जम्मू कश्मीर का एक इंसान, एक नुमाइंदा, एक MLA होके मैं ये कभी कबूल नहीं करूँगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है। हम चाहते हैं जो ऑटोनॉमी थी जम्मू कश्मीर की, वो ऑटोनॉमी बहाल हो। और हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदुस्तान से अलग रहें। हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का ताज बनकर रहे, न कि हिंदुस्तान के जूता बनकर। हम हिंदुस्तान का ताज थे, हिंदुस्तान का ताज रहेंगे हमेशा के लिए। और उस ताज को वापस लाने के लिए जो भी हमने करना पड़े पॉलिटिकली, पुरअमन तौर पर वो हम करेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है या उमर अब्दुल्ला सरकार का भी यही एजेंडा है? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा, मैं कह रहा हूँ ये हमारा एजेंडा, ऑटोनॉमी के लिए हमारा हमेशा एजेंडा है। हम ऑटोनॉमी के लिए हमें जद्दोजहद करेंगे। हाँ, सरकार लेकिन चीफ मिनिस्टर भी खत्म हो चुका है, 35 से खत्म, मैं कभी खत्म मानूंगा नहीं। मुझे एक बात बताइए आप में एक बीमार होता है, मेरी बात सुनिए कि एक बीमार होता है, उसके किसी ऑर्गन में कोई बीमारी होती है, क्या उसके लिए वो दवाई नहीं खाएगा? उसका इलाज वो नहीं करेगा? आप कह रहे हैं कि बीमार बंदा है, इसको छोड़ दीजिए, मरने दीजिए इसको। ये कैसे हो सकता है? हम बीमार बंदे को मरने नहीं देंगे, उसका इलाज करेंगे। इलाज ये है कि हमें 370 35 से अपना आइन, अपना फ्लैग, अपना झंडा और लद्दाख को फिर से रियासत जम्मू कश्मीर के साथ मिलना चाहिए और एक खुद मुख्तार रियासत बननी चाहिए। हमने कभी ये नहीं कहा है कि हम हिंदुस्तान से अलग रहेंगे। हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान का ताज बनकर, न कि जूता बनकर। हम हमेशा एक आज़ाद हुकूमत, खुद मुख्तार रियासत रही है। हम वही आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत चाहते हैं रियासत जम्मू कश्मीर की। गृह मंत्री अमित शाह का पहले भी कहना था कि धारा 370 जो है वो दफन हो चुकी है। आप फिर से मांग कर देखिए, होम मिनिस्टर क्या करे क्या न करे, वो अपनी पर्सनल व्यू है, लेकिन मेरी ये व्यू है। और जो मैं कह रहा हूँ ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं, ये जम्मू के लोग कह रहे हैं। आप जम्मू के लोगों से पूछ लीजिए, क्या आज वो 370 35 और आयन हटाने में के हक में है? क्या वो डिवीज़न के हक में है? आप पूछ लीजिए। अब जब 370 और 35 से ये हटाया गया, तब जम्मू में कुछ लोगों ने खुशियाँ और मिठाइयाँ बांटी, लेकिन आज उनसे पूछ लीजिए, वो पछता रहे हैं। वो डिमांड करें फिर से 370 बहाल हो, फिर से हमें स्टेट मिले और फिर से हमारे जो हुकूक हैं उनसे बहाल किया जाए। वो तो जम्मू के लोग भी चाहते हैं और कश्मीर के लोग भी चाहते हैं। और मैं आपको एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, हम लोगों के नुमाइंदे हैं यहाँ पे, हमें यहाँ आके वही बात करनी होगी जो हमें लोग कहते हैं, जो लोगों के जज्बात हैं, उनके ख्वाहिशात हैं, जो लोगों के एस्पिरेशंस हैं, उनकी हम तर्जमानी यहाँ करते हैं। मैं ये लोगों की बात कर रहा हूँ। अब जाए आम लोगों से पूछ लिए, क्या वो चाहते हैं 370 को फिर से बहाल करना चाहते हैं? लोगों से पूछ लीजिए, क्या वो चाहते हैं कि यहाँ रियासत जम्मू का, अपनी रियासत हमसे फिर नहीं वापस मिलनी चाहिए? वो चाहते हैं? क्या वो नहीं चाहते हैं कि रियासत का जो डिवीज़न हुआ है वो गलत है? लोग कहते हैं गलत हुआ है। क्या लोग ये नहीं कहते हमारा अपना आइन जो था, जिसमें हमारे हुकूक महफूज थे, वो आइन फिर से बहाल हो जाए? बिल्कुल लोग कह रहे हैं। हम लोगों की बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे, हम आवाम की बात कर रहे हैं। मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में और आपके चीफ मिनिस्टर भी इस तरीके की कोई मांग जो है वो नहीं। ठीक है, हमने भी कहा सुप्रीम कोर्ट में, हमने कहा, लेकिन ये भी मुझे बताया सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट डायरेक्शन, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि इलेक्शन के एज सून एज इलेक्शन इज कंडक्टेड इन J&K स्टेट, वहाँ पे स्टेटहुड बहाल होना चाहिए। हुआ क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा एपेक्स कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है हिंदुस्तान का, सुप्रीम कोर्ट, क्या उसका एहतराम हो रहा है? उसके डिसीजन को माना जा रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि जो ही इलेक्शन होंगे स्टेटहुड बहाल होना चाहिए। अब 1 साल से ज़्यादा, 1 साल कुछ महीने गुजर गए, क्यों नहीं बहाल हो रहा है? क्यों नहीं मान रहे? सेंट्रल गवर्नमेंट को मानना चाहिए।
अपने होम मिनिस्टर साहब को मानना चाहिए, अपने प्राइम मिनिस्टर को मानना चाहिए। सैफुल्लाह साहब, स्टेट तो अभी आपको मिल नहीं रही है और 53 की आप बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम हिस्ट्री को आप मशक नहीं कर सकते हैं। हिस्ट्री इज हिस्ट्री। मुझे एक बात बताइए, जब हिंदुस्तान पे बिरोनी लोग काबिज थे, अफगानी थे, खलजी थे, मुगल थे, बाकी, तब क्या हिंदुस्तान में कोई बात नहीं कर रहा था कि हिंदुस्तान को अपनी हुकूमत मिलनी चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों को अपने लोग हुकूमत करें? क्या ये नहीं करते थे? अब तब हिंदुस्तान की अपनी हुकूमत नहीं, हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ, फिर से नहीं हुआ। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं 53 ये पहले ही हुआ, 370-35 से ख़त्म हुआ, अब नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जब हम जद्दोजहद करेंगे, जब हम कोशिश करेंगे, जब तहरीक को हम जिंदा रखेंगे, एक दिन ज़रूर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हो मजबूर होगी यहाँ से फिर से एक बार फिर रियासत को बहाल करें, 370-35 और आइन को यहाँ पे बहाल करें, अपना झंडा जो हमारा जो फ्लैग है उसको बहाल करें।